सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉकबस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ईपीएफओ अपडेट। ईपीएफओ का बड़ा ऐलान, प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में तगड़ी बढ़ोतरी। ईपीएफओ अपडेट प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में एक अहम ऐलान किया है जिससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। इस खबर का असर लाखों कर्मचारियों पर पड़ेगा और उनका भविष्य रोशन हो सकता है। अगर आप भी प्राइवेट नौकरी में हैं और ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो इस लेख में हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। ईपीएफओ अपडेट, कर्मचारियों को मिलने वाली बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन। ईपीएफओ ने हाल ही में एक ऐलान किया है जिसमें प्राइवेट कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी और पेंशन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की गई है। ये बदलाव कर्मचारियों के भविष्य के वित्तीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ईपीएफओ का क्या है नया अपडेट? ईपीएफओ ने प्रस्ताव रखा है कि न्यूनतम वेतन और पेंशन दोनों में संशोधन किया जाएगा ताकि कर्मचारियों को सेवा के बाद एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिल सके। ये प्रस्ताव 2025 तक लागू होने की संभावना है और इसमें निजी कंपनियों के लिए कुछ नियम भी सख्त किए जाएंगे। ईपीएफओ ने एक नई नीति के तहत कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड पीएफ योगदान और पेंशन योजना में बदलाव किए हैं। इसके अंतर्गत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की योगदान राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना को मजबूत किया गया है। सैलरी और पेंशन दोनों में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है जिससे कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति बेहतर होगी। नई नीति के तहत कर्मचारियों की पेंशन में 10% तक का इजाफा किया जाएगा। 2. कर्मचारियों को मिलने वाली नई सैलरी में बढ़ोतरी। नई नीति के अनुसार कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। ये बढ़ोतरी उनके बेसिक सैलरी और एरियर के हिसाब से होगी। इसके अलावा कंपनी की तरफ से कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड पीएफ और पेंशन को भी पुनः निर्धारित किया जाएगा। सैलरी बढ़ोतरी का उद्देश्य कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाना, कर्मचारियों को बेहतर पेंशन और सेवाएं देना, कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करना। 3. पेंशन योजना में बढ़ोतरी। ईपीएफओ ने कर्मचारियों के पेंशन में भी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस बदलाव से कर्मचारियों को लंबी अवधि में अच्छा लाभ मिल सकता है। ईपीएफओ के अनुसार पेंशन की राशि में 10% तक का इजाफा किया जाएगा। पेंशन में वृद्धि के फायदे। लंबी अवधि में बढ़ी हुई पेंशन कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारियों को नियमित रूप से उच्च पेंशन मिलेगी। 4. ईपीएफओ योगदान की नई दर। ईपीएफओ ने कर्मचारियों और नियोक्ता के योगदान में भी बदलाव किया है। नई दर के अनुसार नियोक्ता का योगदान बढ़ाकर 10% किया गया है जबकि कर्मचारी का योगदान अब 8% रहेगा। इससे कर्मचारियों का पीएफ बैलेंस बढ़ेगा और भविष्य में उन्हें अधिक राशि मिलेगी। ईपीएफओ योगदान में वृद्धि का उद्देश्य कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। ईपीएफओ खाते में जमा राशि का बढ़ना जिससे कर्मचारियों को अधिक ब्याज मिलेगा। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए बेहतर योगदान व्यवस्था। 5. कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ और पेंशन के लाभ। ईपीएफ और पेंशन के बढ़ने से कर्मचारियों को कई फायदे होंगे। इन योजनाओं के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने के बाद एक सुरक्षित आय मिलती है। इसके अलावा ईपीएफ खाते में जमा राशि पर ब्याज भी मिलता है जिससे कर्मचारियों की बचत में लगातार वृद्धि होती है। ईपीएफ और पेंशन के फायदे। सेवानिवृत्ति के बाद की सुरक्षा। ईपीएफ और पेंशन कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनते हैं। वृद्धि और ब्याज। ईपीएफ खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता है जो समय के साथ बढ़ता रहता है। कानूनी सुरक्षा। ईपीएफ और पेंशन योजनाओं के तहत कर्मचारियों को कानूनी सुरक्षा मिलती है। 6. कर्मचारियों के लिए यह बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है? ये बदलाव प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनकी वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी। ईपीएफओ के द्वारा की गई इस बढ़ोतरी से कर्मचारी अपनी पेंशन और सैलरी में वृद्धि देखेंगे जो उनके जीवन को बेहतर बना सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों को ईपीएफ खाते में जमा राशि पर ब्याज भी मिलेगा जिससे उन्हें भविष्य में अधिक पैसों का लाभ होगा। इसका प्रभाव कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में वृद्धि के कारण उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। भविष्य में कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद उनकी पेंशन में वृद्धि से वे अधिक आराम से जीवन जी सकेंगे। व्यक्तिगत अनुभव। मेरे एक करीबी दोस्त जो एक मिड लेवल कंपनी में कार्यरत हैं
उन्हें पहले पीएफ में काफ़ी कम राशि कटती थी और कंपनी ईपीएफओ में पंजीकृत भी नहीं थी। लेकिन जब ईपीएफओ की जांच हुई और उन्हें सिस्टम में जोड़ा गया, तब जाकर उन्हें न केवल अधिक पीएफ लाभ मिला बल्कि पेंशन के लिए भी योग्य बनाया गया। अब वो इस बदलाव से बहुत संतुष्ट हैं। एड्स 95 पेंशनर्स के लिए भी राहत। लंबे समय से एड्स 95 पेंशनर्स न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। वर्तमान में 1000 रुपये प्रति माह की राशि बहुत कम है, खासकर महंगाई के इस दौर में। ईपीएफओ ने प्रस्ताव दिया है कि इसे 7500 रुपये तक बढ़ाया जाए और डा भी जोड़ा जाए ताकि बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन मिल सके। नोट: कर्मचारियों को इस नई नीति के बारे में पूरी जानकारी ईपीएफओ से प्राप्त करनी चाहिए ताकि वे अपने योगदान को सही से समझ सकें और भविष्य में लाभ उठा सकें। ईपीएफओ का यह ऐलान प्राइवेट कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों को अब अधिक वित्तीय सुरक्षा मिल सकेगी। कर्मचारियों को इस बदलाव का पूरा लाभ उठाने के लिए ईपीएफओ की नई नीति के अनुसार अपनी योजनाओं को समझना होगा। ये बदलाव कर्मचारियों के भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत हैं और इससे उनकी जीवनशैली में सुधार हो सकता है। डिस्क्लेमर: ईपीएफओ से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी जॉब या कोई भी एप्लीकेशन देने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके खुद से नॉलेज लेकर अप्लाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।